तो हमारे प्यारे देशवासियों, क्या हालचाल। तो आज की तारीख में ना सारी चीज़ें स्मार्ट मिलने लगी है, जैसे कि स्मार्टफोन से लेकर स्मार्ट टीवी तक और स्मार्ट वॉच से लेकर स्मार्ट चप्पल तक सारी चीज़ें स्मार्ट मिलने लगी है। और कसम से जिन जिन चीज़ों के पीछे स्मार्ट लगता है उन सारी चीज़ों को हम कवर करने की और रिव्यू करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम बात करेंगे कुछ स्मार्ट टीवीज़ के बारे में जो आपको 15,000 से भी कम प्राइस रेंज में मिल जाएंगे। मतलब देखिए क्या ज़माना था जब हमें 30-35 हज़ार खर्च करने के बाद एक सीधा सा कलर टीवी मिल रहा था। आज की तारीख में आपको सिर्फ 15,000 के प्राइस रेंज में स्मार्ट टीवीज़ मिल रहे हैं। और ख़ास बात यहाँ पे एक है कि आज की वीडियो में जो कुछ भी मैं टीवीज़ कवर कर रहा हूँ वो सारे ही नॉन चाइनीज़ है और उनमें से जो 3 टीवी हैं वो तो इंडियन ब्रांड्स की तरफ से आते हैं, यानी कि भारतीय ब्रांड्स की तरफ से। तो कौन से हैं ये सारे टॉप 5 टीवीज़, लेट्स फाइंड आउट। व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू फ्लिपबिप। मैं हूं आपका दोस्त चिन्मय। फर्स्ट ऑफ ऑल बस मेरी ये एक रिक्वेस्ट होती है कि आप वीडियो को पूरा देखिए, बाकी लाइक डिसलाइक पूरी तरह आपके ऊपर है। और ये वीडियो इतना सा भी यूजफुल या फिर इंटरेस्टिंग लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप जैसे सब्सक्राइबर्स का प्यार ही हम जैसे यूट्यूबर्स के लिए ज़्यादा मायने रखता है। तो आज बात करेंगे कुछ टॉप 5 स्मार्ट टीवीज़ के बारे में जो आपको 15,000 से भी कम प्राइस रेंज में मिल जाएंगे। तो ऑब्वियसली यहाँ पे टीवी पे बात हो रही है तो यहाँ पे 3 चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देंगे। सबसे पहले इसकी पिक्चर क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए, साथ में साउंड क्वालिटी भी बेस्ट होनी चाहिए जहाँ पे ऑडियो आउटपुट अच्छा हो, और तीसरी बात यहाँ पे ये किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करता है और यहाँ पे आपको कौन कौन से एप्लीकेशंस का सपोर्ट मिलता है, ये भी ज़्यादा मैटर करता है किसी भी स्मार्ट टीवी के लिए। तो शुरुआत करेंगे नंबर 5 से। तो यहाँ पे आपको मिलेगा क्लाउड वॉकर का क्लाउड एक्स सीरीज 32 इंच टीवी। क्लाउड वॉकर एक भारतीय ब्रांड है जो टीवीज़ बनाते हैं, और अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे वो मोस्ट सेलिंग ऑनलाइन टीवी ब्रांड्स में से एक है भारत में। अगर हम बात करते हैं इस टीवी की तो इसकी खास बात यह है कि ये इस प्राइस लिस्ट में सबसे सस्ता आता है। इसकी जो प्राइस है वो करीब 10,000 के आसपास है। अगर इसके स्पेसिफिकेशंस की हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है 32 इंच का एक LED HD पैनल, जहाँ पे आपको जो विविंग एंगल है वो भी बहुत बड़ा मिल रहा है 178 डिग्री का। तो ऑब्वियसली जो विविंग एंगल है वो बहुत बड़ा है। यहाँ पे आपको जो क्वालिटी मिल रही है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि टॉप नॉच है, मगर यहाँ पे आपको जो क्वालिटी मिल रही है इस प्राइस रेंज के हिसाब से ऑब्वियसली वो डिसेंट क्वालिटी यहाँ पे आप प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं इसके ऑडियो आउटपुट की तो यहाँ पे आपको 20 वॉट्स के ऑडियो आउटपुट मिलते हैं, जिसकी साउंड क्वालिटी भी बहुत एक अच्छी तरह से आपको मिल जाएगी। जहाँ तक बात है इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की तो यहाँ पे आपको मिलता है एंड्रॉयड 8 ओरियो। टीवी में एंड्रॉयड 8 ओरियो इतना पुराना नहीं है, टीवी में अभी भी एंड्रॉयड 9 ही चल रहा है, तो ऑब्वियसली एंड्रॉयड 8 इतना पुराना नहीं है और हो सकता है आपको यहाँ पे अपग्रेड्स भी मिल जाए। और जहाँ तक बात है इसके ऐप सपोर्ट की तो यहाँ पे आपको बहुत सारे एप्लीकेशन जो टीवी के लिए खास करके बनाए जाते हैं उसका सपोर्ट मिलेगा। यहाँ पे आपको 1 GB का रैम और 8 GB की इंटरनल मेमोरी मिलने वाली है ऐप स्टोरेज वगैरह करने के लिए। और जहाँ तक बात है इसके डिस्प्ले की तो यहाँ पे आपको A+ ग्रेड का डिस्प्ले मिल रहा है, तो ऑब्वियसली इसकी जो क्वालिटी है इस प्राइस रेंज के हिसाब से बहुत अच्छी होने वाली है। इस टीवी को आप फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से परचेस कर पाएंगे। और एक बात यहाँ पे मैं आपको जो कुछ भी टीवीज़ बताता हूँ या फिर कुछ ऑप्शंस या सजेशंस बताता हूँ, मेरा कहना है आप उसके ऊपर बिल्कुल भी आंख बंद करके विश्वास मत रखिए। आपका जो प्रोडक्ट है वो मतलब आपकी चॉइस अलग हो सकती है, मेरी चॉइस अलग हो सकती है। आप मैं कुछ भी आपको सजेशन देता हूँ उनको अपने प्रोडक्ट से कंपेयर कीजिए और उसके बाद ही इसको परचेस कीजिए। और हाँ, सारे परचेस करने की जो लिंक्स है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ से उसको जाकर परचेस कर पाएंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपका कोई भी नुकसान यहाँ पे बिल्कुल भी ना हो। तो नंबर 4 पर आपको मिल जाएगा थॉमसन का थॉमसन B9 Pro 32 इंच टीवी। यहाँ पे 40 इंच का भी एक वेरिएंट मिलता है इन्हीं स्पेसिफिकेशंस के साथ। थॉमसन एक फ्रेंच ब्रांड है, मगर भारत में SPPL नाम की जो भारतीय कंपनी है वो मार्केटेड बाय और मैन्युफैक्चर्ड बाय उनकी तरफ से आता है, तो ऑब्वियसली एक तरह से भारतीय टीवी ही हुआ है। जहाँ तक बात है इसके स्पेसिफिकेशंस की तो यहाँ पे आपको मिलता है एक 32 इंच का LED पैनल जो IPS पैनल के साथ आता है, जहाँ पे आपको 450 निट्स का ब्राइटनेस भी मिलता है। तो ऑब्वियसली इसकी जो ब्राइटनेस है वो इस प्राइस रेंज के हिसाब से बेस्ट हो सकती है। जहाँ पे बात है इसके एंड्रॉयड सिस्टम की तो यहाँ पे आपको एंड्रॉयड का सपोर्ट मिल रहा है और साथ में जो बहुत सारे एप्लीकेशन है उसका भी सपोर्ट मिलता है। और 1 GB का रैम आता है और साथ में 8 GB की स्टोरेज भी आती है कुछ स्टोर करने के लिए। और जहाँ तक बात है इसके वीडियो फॉर्मेट्स वगैरह की तो यहाँ पे आपको कुछ फॉर्मेट्स में 4K वीडियो का भी सपोर्ट मिलता है, यानी कि कुछ फॉर्मेट्स में आप यहाँ पे 4K वीडियोस भी प्ले कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और जहाँ तक बात है इसके ऑडियो क्वालिटी की तो यहाँ पे आपको 20 वॉट्स के आउटपुट मिलते हैं, तो ऑडियो क्वालिटी भी एक डिसेंट तरह की होने वाली है। और इसकी जो प्राइस है वो करीब 10,000 से लेकर 11,000 के बीच होने वाली है, और आप इसको भी फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से परचेस कर पाएंगे। तो नंबर 3 पर आपको यहाँ पे मिलेगा LG का HD Ready 32 इंच स्मार्ट टीवी।
अगर हम बात करते हैं रेफ्रिजरेटर या फिर टीवीज़ की, तो यहाँ पे LG इट इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट फेवरेट ब्रांड, क्योंकि यहाँ पे LG आपको जो क्वालिटी प्रोवाइड करता है ना पैनल में, वो बेस्ट होती है। अगर हम बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस की, तो यहाँ पे आपको 32 इंच का एक LED पैनल मिलता है जो खुद LG मैन्युफैक्चर करता है। और जहाँ तक बात है इसके साउंड क्वालिटी की, तो यहाँ पे आपको 20 वाट्स का आउटपुट मिलता है। तो ऑडियो क्वालिटी और साउंड क्वालिटी और साथ ही में जो पिक्चर क्वालिटी वो बेस्ट होने वाली है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे एंड्रॉयड की ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं मिल रही है। यहाँ पे ये काम करता है LG के खुद के वेब OS ऑपरेटिंग सिस्टम पे, जो खास करके LG अपने स्मार्ट टीवीज़ के लिए बनाता है। मगर यहाँ पे भी आपको बहुत सारे जो OTT प्लेटफॉर्म्स है उसके एप्लीकेशंस वो इनबिल्ट मिल जाएंगे। एंड्रॉयड इतने ऐप का सपोर्ट आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। मगर मेरी मानो तो किसी भी टीवी में आपको किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, तो वो है उसकी पिक्चर क्वालिटी और साउंड क्वालिटी। और अगर हम बात करते हैं LG की, तो लिटरली बेस्ट क्वालिटी मिलेगी पिक्चर में। बाकी यहाँ पे अगर आप सोच रहे हैं कि आपको यहाँ पे व्हाट्सअप या फिर PUBG ऐसे गेम्स यूज़ करने हैं, तो मेरी राय आप बिल्कुल भी उसको यूज़ ना करें, क्योंकि आपको मोबाइल जैसा एक्सपीरियंस वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। आप वहाँ पे सिर्फ बहुत सारे जो OTT प्लेटफॉर्म्स है उसके एप्लीकेशंस यूज़ करके बहुत सारे जो कंटेंट है उसको कंज्यूम कीजिए, कोई बात नहीं। मगर यहाँ पे बिल्कुल भी मतलब ऐसा दिमाग में मत सोचिए कि आपको PUBG ऐसे बड़े बड़े गेम्स आपको यहाँ पे खेलने के लिए मिलेंगे। और जहाँ तक बात है इसके प्राइस की, वो इसकी जो प्राइस है वो करीब 14,000 के आसपास है, थोड़ी सी ज़्यादा है। मगर अगर आप बात करते हैं LG की सर्विस की और उसके क्वालिटी की, तो ऑब्वियसली उसके लिए बहुत अच्छी बात है। और साथ में आपको यहाँ पे वाईफाई और स्क्रीन मिररिंग भी मिल रहा है, मतलब अपने फ़ोन की स्क्रीन अपने टीवी पर मिराकास्ट कर पाएंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है। मूविंग टू अवर नेक्स्ट टीवी, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा सैमसंग का नंबर 2 पर सैमसंग HD LED स्मार्ट टीवी 32 इंच का। यहाँ पे सैमसंग के LED पैनल के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑफकोर्स हम सभी को पता है कि सैमसंग की जो LED पैनल की जो क्वालिटी होती है वो बेस्ट होती है। मगर फिर भी अगर हम बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस की, तो यहाँ पे आपको मिलता है 32 इंच का एक HD LED पैनल, जहाँ पे इसके जो कलर एक्यूरेसी है ना वो बहुत अच्छी है। जहाँ तक बात है इसके साउंड क्वालिटी की, तो सैमसंग ने यहाँ पे दावा किया कि ये बेस्ट होते हैं, मगर यहाँ पे मेरा ख्याल है कि ये जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी इम्प्रूव हो सकती थी। अगर आपको किसी रूम में सिर्फ इसको यूज़ करना है, तो ऑब्वियसली इसकी जो क्वालिटी है मेरे ख्याल से इनफ हो सकती है। जहाँ तक बात है इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो फिर से यहाँ पे आपको एंड्रॉयड सिस्टम नहीं मिल रही है। ये काम करता है टाइजन OS पे, जो सैमसंग की खुद की एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, खास करके मोबाइल्स के लिए भी और खास करके कुछ टीवीज़ के लिए भी। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे एप्लीकेशंस का सपोर्ट तो नहीं है, मगर यहाँ पे आपको जो बहुत सारे जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं उसके एप्लीकेशंस इनबिल्ट मिल जाएंगे। और जहाँ तक बात है बाकी, यहाँ पे आपको वाईफाई भी मिलता है। यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन जो है वो मिररिंग भी कर सकते हैं अपने फ़ोन से। और जहाँ तक बात है इस स्क्रीन को, यानी कि इस टीवी को आप एज एक मॉनिटर भी यूज़ कर पाएंगे, ये बहुत अच्छी बात है। और ओवरऑल इसकी जो प्राइस है वो करीब 14,000 के आसपास है। मेरा ख्याल से अगर आपको कोई अच्छा टीवी लेना है एक अच्छी पिक्चर क्वालिटी के साथ, तो ऑब्वियसली आप इस टीवी के बारे में ज़रूर सोच सकते हैं। तो फाइनली बात करेंगे नंबर 1 की, तो यहाँ पे आपको मिलेगा VU LED स्मार्ट टीवी। इस टीवी की खास बात ये है कि यहाँ पे आपको 15,000 के प्राइस रेंज में 40 इंच का LED टीवी मिल रहा है। इसका जो 32 इंच का जो वेरिएंट है वो आपको करीब 12,500 के आसपास मिल जाएगा। और जहाँ तक बात है इसके 40 इंच की, वो आपको करीब 15,000 के आसपास मिल जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है, 15,000 में आपको 40 इंच का LED टीवी मिल रहा है। जहाँ तक बात है VU ब्रांड की, तो VU ब्रांड के जो फाउंडर है वो तो भारतीय है, मगर ये इसका जो हेड ऑफिस है वो कैलिफोर्निया बेस्ड है। तो ऑब्वियसली एक US कंपनी हो जाती है, मगर यहाँ पे इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भारत में होता है। एटलीस्ट ये चाइनीज़ तो नहीं है, ये एक अच्छी बात है। और जहाँ तक बात है इसके बाकी स्पेसिफिकेशंस की, तो यहाँ पे आपको 40 इंच का एक LED पैनल मिलता है, जिसकी पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी होने वाली है क्योंकि इस प्राइस रेंज के हिसाब से। और जहाँ तक बात है इसके ऑडियो क्वालिटी की, तो यहाँ पे आपको 24 वॉट्स के ऑडियो आउटपुट मिलता है। तो ऑब्वियसली इसकी जो ऑडियो क्वालिटी है वो भी इस प्राइस रेंज में बेस्ट होने वाली है। जहाँ तक बात है इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो यहाँ पे आपको एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम मिल रही है जो एंड्रॉयड 9 पर काम करती है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको लेटेस्ट सॉफ्टवेयर मिल रहा है, आपके जो बहुत सारे एप्लीकेशंस का सपोर्ट है वो भी ज़्यादा है। यहाँ पे भी आपको बहुत सारे एप्लीकेशंस रिस्टोर या फिर स्टोर करने के लिए मिल जाएंगे। साथ में आपको यहाँ पे ब्लूटूथ, वाईफाई और आप अपने मोबाइल से स्क्रीन मिररिंग भी कर पाएंगे। और यहाँ पे आपको ऑटो ब्राइटनेस का भी फीचर मिलता है। इसका जो प्राइस है वो करीब 15,500 के आसपास है, जो मेरे ख्याल से एक डिसेंट प्राइस है अगर आपको इस प्राइस रेंज में इतने सारे फीचर्स मिलते हैं तो। ओवरऑल कुछ टॉप 5 स्मार्ट टीवीज़ थे मेरे ख्याल से आपके लिए, जो नॉन चाइनीज़ ब्रांड्स की तरफ से आते हैं। यहाँ पे चाइनीज़ ब्रांड्स की तरफ से बहुत अच्छी टीवीज़ आती है, मगर आपको यहाँ पे अगर अच्छे नॉन चाइनीज़ टीवीज़ मिल रहे हैं तो चाइनीज़ क्यों लेना।
बस ये मेरी राय है, बाकी आप सोचिए और आप बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते।